नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को जवाहरलाल नेहरू का एक और रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी को बड़ी मिर्ची लगेगी। उनको लगता है ना कि सारे रिकॉर्ड उनके परिवार के नाम होने चाहिए, लेकिन 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और वो रिकॉर्ड क्या है? 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम कर देंगे। आप समझ रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित जो चुने गए हों प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जो नेहरू का था, उसको प्रधानमंत्री मोदी तोड़ देंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था। अब ध्यान रखिए, देखिए, जवाहरलाल नेहरू पहली बार जब प्रधानमंत्री बने 1947 में, तो वो चुने नहीं गए थे, वो तो उनको थोप दिया गया था ना। वो मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम लोग बापू कहते हैं, महात्मा गांधी ने इस देश पे जवाहरलाल नेहरू को थोप दिया। उनको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था यह थी 1946 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। तो सारी कांग्रेस समितियों ने जो नाम भेजे थे, उनमें से सबने एक को छोड़ करके सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था। ये कहानी आपको पता है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जवाहरलाल नेहरू रूठ गए और महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को कहा कि भैया आप पीछे हट जाइए, इसी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। वो कांग्रेस की पसंद नहीं थे, तो इसलिए 1947 में जब वो बने जवाहरलाल नेहरू, तो वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे। देश में पहला चुनाव हुआ 1952 में। तो 1952 से अगर हम काउंट करें, निर्वाचित पहली बार तो वही हुआ ना, पहली बार उनका चुनाव जवाहरलाल नेहरू का हुआ 1952 में। तो जब हम ये कहते हैं कि निर्वाचित प्रधानमंत्री, तो हम जोड़ते हैं 1952 से 1964 तक। और जब निर्वाचित प्रधानमंत्री की बात कहते हैं, तो जो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को अब तोड़ रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 10 जून को यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ कब लिया? 26 मई 2014 को। और 10 जून को कुल मिलाकर के 4399 दिन लगातार 4399 दिन लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। और जो कि इससे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू के नाम था, उनका रिकॉर्ड है 4398 दिन। तो 4398 दिन जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड हुआ और 4399 दिन प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड हो जाएगा 10 जून को। अब जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनके निर्वाचित कार्यकाल की शुरुआत हुई, निर्वाचित कार्यकाल की वो शुरुआत हुई 13 मई 1952 को और खत्म कब हुआ? 27 मई 1964 को। तो अगर निर्वाचित अवधि की बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड 10 जून को तोड़ने वाले हैं। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लगातार। अच्छा, इससे पहले इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। ये 25 जुलाई 2025 को उन्होंने तोड़ दिया था। अब इंदिरा गांधी ने 4077 दिन बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया था 25 जुलाई 2025 को ही। वैसे अगर आप इन दोनों की तुलना करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की और प्रधानमंत्री मोदी की, तो दोनों में आपको बहुत फर्क दिखेगा। क्योंकि फर्क क्या है? फर्क ये समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को अर्न किया है। वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 3 टर्म, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू को तो प्लेटर पे सब कुछ मिल गया। वो तो बच्चों को जैसे टॉफी मिल जाती है, वैसे महात्मा गांधी ने कहा कि भाई तू बन जा प्रधानमंत्री। मुंह लटका के तू बैठा हुआ है, वैसे तुम्हारा नाम तो किसी ने प्रस्तावित किया नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी को बड़े प्रिय थे। अब वो क्यों प्रिय थे, इसकी अलग ही कहानी है। लेकिन महात्मा गांधी ने उनको प्लेटर पे ये प्रधानमंत्री का पद दे दिया। तो दोनों की आप तुलना नहीं कर सकते। वो एक बड़े घर से आते थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस में बड़े प्रभावशाली थे।
अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतिहास आप पढ़ेंगे तो 1929 में ही मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तब से उनके पीछे लगे हुए थे। तो सोचिए दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। और नरेंद्र मोदी एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसने अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में और उससे भी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में उन्होंने मेहनत की और इसको अर्न किया। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर जाकर के वो भारत के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी वैसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि 2 लगातार टर्म बतौर प्रधानमंत्री पूरे किए हैं। 2 लगातार प्रधानमंत्री का टर्म पूरा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। ये कांग्रेसी किसी को प्रधानमंत्री टर्म तो पूरा करने नहीं देते। इससे पहले कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार इस तरह के बहुमत के साथ आई भी नहीं थी। इधर हाल के दिनों में अगर 1977 की बात छोड़ दे तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। जवाहरलाल नेहरू का जो 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड था उसकी भी उन्होंने बराबरी कर ली है। 3 बार ये भी जीत चुके हैं। तो नेहरू और गांधी परिवार के सारे रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक करके उसको तोड़ते जा रहे हैं और इससे राहुल गांधी निश्चित रूप से बौखला गए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या नहीं किया। जो काम नेहरू अपने वक्त में नहीं कर सके, जो उनको करना चाहिए था, घर घर में टॉयलेट, ये काम किसको करना चाहिए था? ये बेसिक जरूरतें हैं। गरीब के घर में टॉयलेट हो, ये सपना नरेंद्र मोदी नहीं देखा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं देख सके थे। तो हर घर में टॉयलेट, ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में टॉयलेट, हर गरीब का अपना बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, हर घर में पीने का पानी, हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, हर गरीब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत। गरीबों के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी ने किया है दूसरे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और ये राहुल गांधी की बेशर्मी देखिए, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। अरे भाई, ये जो टॉयलेट बना ये अडानी अंबानी के लिए बना है क्या? ये जो उज्ज्वला योजना लागू हुई ये अडानी अंबानी के लिए बना है? आयुष्मान भारत जो स्कीम शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये अडानी अंबानी के लिए बना है क्या? तो बिना कुछ सोचे समझे ये आरोप लगाना अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, जबकि गरीबों की, और इसमें आप जोड़ दीजिए ये जो राशन मिलता है 5 किलो का, वो किसके लिए भाई? वो अडानी अंबानी के काम आएगा क्या? तो गरीबों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया इस देश के किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और शिक्षा के बारे में भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि उनके टर्म में शिक्षा में भी लोग ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी के पास वो शिक्षा नहीं है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आए हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कि इस देश में आईआईटी की संख्या 16 से बढ़ा के 23 की, आईआईएम की संख्या 13 से बढ़ा के 21 की, और जो एम्स है उसकी भी संख्या 7 से बढ़ा के 23 की। तो भाई आपको और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? जहां तक विदेश नीति की बात है, विदेश नीति में कोई मुकाबला ही नहीं है। जो परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको 32 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और उसमें से ज्यादातर सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सारी दुनिया में जो सिक्का भारत का जमा है, जो ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड डील है, यूरोपियन यूनियन ने पहली बार ऐसी फ्री ट्रेड डील भारत के साथ किया। अमेरिका के साथ भी इतने अच्छे संबंध रहे। डोनाल्ड ट्रंप तो सनकी आदमी है, इसके पहले टर्म में भी संबंध ठीक थे। दूसरे टर्म में चूंकि उसको पैसे का लोभ हो गया, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की जो उसने डील की और मिनरल्स की जो डील की उसने, और पाकिस्तान ने उसको जो कह दिया कि हम नोबेल पुरस्कार के लिए तुम्हें नॉमिनेट करेंगे, तो उससे वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। वरना अमेरिका से भी रिश्ते ठीक थे। और पाकिस्तान को तो ऐसा सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान अगली बार हिम्मत नहीं करेगा भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ा देने का। सोचिए, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सबको तबाह किया। और ये मसूद अजहर, इसको पिछली बार आपने रोते हुए कब देखा था? वो तब रोया था जब उसके इस आतंकी प्रशिक्षण शिविर पे भारतीय एयरफोर्स ने हमला किया और उसमें उसका जीजा मारा गया, उसके सारे बच्चे मारे गए, उसके सारे रिलेटिव्स मारे गए। तो जो सबक सिखाया मसूद अजहर को, पाकिस्तान की सेना को, वो पाकिस्तान भी कभी नहीं भूलेगा। हालत ये हो गई, पाकिस्तान इस तरह से डरा क्योंकि भारत ने जो हमला किया था पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के पास, जहां उसका परमाणु हथियार होता, उसके दरवाजे पे किया था। पाकिस्तान हिल गया, डर गया, भारत के सामने घुटने टेके, तब जाकर के ये सीज फायर हुआ। तो पाकिस्तान को भी जैसा सबक सिखाया, और उसके पहले
जब जब भी भारत पे हमला हुआ, भारत ने उसका बदला लिया है। चाहे वो उरी की घटना हो, चाहे वो बालाकोट की घटना हो, भारत ने पाकिस्तान के हर आतंकी हमले का भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान से जबरदस्त बदला लिया। पाकिस्तान के मन में आज ये डर है कि अगर हम कोई घटना अंजाम देते हैं भारत में तो प्रधानमंत्री मोदी उसका बदला लेंगे। तो देखिए 10 जून को 4399 दिन प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर लेंगे और वो आधिकारिक तौर पे भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक काम करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये एक नया रिकॉर्ड होगा जो पिछले 6 दशक में और किसी ने नहीं क्रिएट किया। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम जाएगा और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है और राहुल गांधी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत के लंबे समय तक काम करने वाले हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं। मतलब कैसे? अगर उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा समय तक ये सत्ता में रहने वाले व्यक्ति बन गए। ये रिकॉर्ड पहले सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग के पास होता था, जिनका रिकॉर्ड था 8930 दिन का, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने का, सत्ता के शीर्ष पर रहने का। तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के टर्म को मिला दें तो उनका 8931 दिन इसी साल मार्च में हो गया था। तो पहले भी वो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पे हो गया है और सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया है। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तो उन्होंने पहले ही तोड़ दिया था। पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है, 32 इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिल चुके हैं। अब इससे बेहतर प्रधानमंत्री आपको और क्या चाहिए? और राहुल गांधी तो कहीं आसपास भी नहीं टिकते हैं। लेकिन जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है राहुल गांधी, तो खून के आंसू ही रोएंगे। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।